आयोनाइज्ड, ठीक है, आयोनाइज्ड आइटम के चलने की वजह से, लेकिन चलता कैसे है वो, कहाँ से चलेगा, किसी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एनोड रहता है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, कैथोड रहता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं, ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इस साइड से मूव करेंगे तो यहाँ पे इसका क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रीम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रे, ठीक है, कैथोड रे इसी को बोलते हैं यहाँ पे। फिर दूसरा क्या था, एनोड रे, ठीक है। एनोड रे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ट्यूब है, ट्यूब में क्या रहता है, गैस भरा रहता है, ठीक है। तो गैस के जो एटम्स है वो क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल रहते हैं मतलब ये यहाँ पे गैस के एटम्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन है आके इससे क्या करेगा, कोलिजन करेगा, और कोलिजन करेगा तो यहाँ से एटम को वो लेके चलता है, ठीक है। तो अपने साथ यहाँ के इलेक्ट्रॉन को वो लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाएगा, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव बन गया है, तो अब ये पॉजिटिव है तो वो किससे अट्रैक्ट होगा, कैथोड से अट्रैक्ट होगा। तो कैथोड से वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, लेकिन इस कैथोड में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उस होल्स से पास करता है। तो छोटे छोटे होल्स से जब ये क्या करता है, आयन पास करता है, तो यहाँ से पास करने के बाद जो स्ट्रीम बनता है उसी को क्या बोलते हैं, एनोड रे, ठीक है। तो होल से वो पास करता है, कैथोड में जो होल्स रहते हैं उससे, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद है फॉर्मूला ऐसा कुछ, हो पाएगा, चलो ट्राई करो फिर मैं करती हूँ। आपको याद रखना है स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला। इक्वल हो जाएंगे। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज अपन मास, हाँ बताओ। ये जो रेस होती है इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन पे वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो ऐसे सीधा वो मूव करेगा, ठीक है, सीधा मूव करेगा। तो अगर हम लोग इसके पास क्या करें, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब अपने डायरेक्शन से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वो क्या, वो इधर मूव करेगा कि इधर मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरे डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बेंड होगा। तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ला रहे थे, दूसरा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को भी लेके आए तो भी वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए बीम ऑफ कैथोड रे सब्जेक्टेड टू ए क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो जो बीम है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को
क्रॉस कर रहा है। तो क्रॉस कैसे करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से बीम क्या निकल रही है, निकल जा रही है, पास हो जा रही है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, द फील्ड आर एडजस्ट सच दैट द बीम इज नॉट डिफ्लेक्ट, मतलब ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रहा है, इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग फोर्स देखें तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या होता है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q इंटू ई होता है। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q V क्रॉस B। तो दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है, तो क्या हो जाएगा, Q V B हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, तो यहाँ पे क्या है, Q E E E V B, ठीक है। तो ये इससे कैंसल, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, इक्वल्स टू वी बी, मतलब वेलोसिटी क्या मिला हमको, E बाई वी। तो ये क्या है, बीम का वेलोसिटी, ठीक है। तो E बाई वी बीम का वेलोसिटी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, ये जो बीम है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल देके उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट करवा रहे हैं, ठीक है। बीम को जैसे हम लोग क्या किए थे, ट्यूब बनाए थे यहाँ पे, तो अब हम इसको क्या करेंगे, पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन पे ऐसे पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेट होने के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट होने के बाद उनके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है, ईवी होता है कि नहीं होता है, चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ईवी होता है, ठीक है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ईवी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसके काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ई वी इक्वल्स टू हाफ एम, यहाँ से वी पुट करो तो ई बाय वी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम ई का स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर। तो ये क्या है, ई बी, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, तो स्पेसिफिक चार्ज का जो मतलब होता है वो क्या होता है, ई बाय एम, ठीक है। तो ई बाय एम हमको निकालना है, तो ई एम को नीचे ले आओ, तो ई बाय एम वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ई का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो वी को कहाँ ले आओगे, नीचे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ना, ठीक है। तो डी ऑप्शन। तो याद रखना है किसका फॉर्मूला है, स्पेसिफिक चार्ज का, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर बाय 2 बी स्क्वायर इंटू वी, ये होता है। लिखो, हो गया, ये मैंने ही लिखवाई थी जब पढ़ाई रही थी, तो ठीक है। ये लिखो, नेक्स्ट। इन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। द कलर ग्लो इन द ट्यूब अपीयर्स एज ए रिजल्ट ऑफ, जो कलर का ग्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, क्या हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हो, अच्छा रिकॉर्ड कर, बताओ कौन सा ऑप्शन, कोलिजन बिटवीन द, डी ऑप्शन। मैं थोड़ी देर पहले क्या बताई कि वहां पे क्या होता है, ग्लो होता है, ठीक है, कलर्स आते हैं वहां पे, हाँ। तो किसकी वजह से होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन की वजह से होता है। वहां से इलेक्ट्रॉन निकल तो रहे हैं, लेकिन किसी से टकरा रहे हैं, किससे टकरा रहे हैं, किससे टकराते हैं, एटम से टकराते हैं, ठीक है। वो जो कैथोड रे वहां से इंसिडेंट निकलता है, इजेक्ट होता है, एमिट होता है, वो एटम से टकराते हैं, टकराने से क्या होता है, कलर ग्लो होता है। कहाँ है,
बी क्या, कोलिजन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स, ठीक है, कोलिजन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एटम के अलग अलग इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, ये नहीं है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, कोलिजन बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच, दो एटम्स के बीच कोलिजन हो रहा है, ये भी नहीं है, ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स, ठीक है, तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी वजह से भी नहीं है, तो क्या है, कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, चार्ज पार्टिकल मतलब कौन सा चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, कहाँ से एमिट हो रहा है, कैथोड से एमिट हो रहा है, ठीक है, एंड द एटम ऑफ द गैस, ठीक है, तो गैस के एटम से वो क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, तो इसकी वजह से, तो उसका जो आंसर है वो क्या है, ए, ठीक है, तो आपको कई बार क्या करना है, एलिमिनेट भी करना है कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ये थ्योरी है, तो एग्जैक्ट थ्योरी मतलब एग्जैक्ट आंसर हमको बताना पड़ता है, इसलिए आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। In a discharge tube, ionization of enclosed gas is produced due to collision between, तो collision किसके किसके बीच होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, तो सी हो जाएगा। फर्स्ट क्या बोल रहा है, न्यूट्रल एटम, ठीक है, न्यूट्रल एटम के कोलिजन की वजह से हो रहा है, ये भी नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल न्यूट्रल टकराएंगे तो वहाँ तो आयनाइजेशन नहीं होगा, पॉजिटिव आयन एंड न्यूट्रल, तो पॉजिटिव नहीं टकराता, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जे थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, मतलब वो किस चीज का एक्सपेरिमेंट करके हमको दिखाया था, ऐसा लग रहा है कि वो सब दिया था, ऐसे तो लग रहा है, हाँ, तो क्या क्या नहीं बताए थे, चलो जल्दी बताओ। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है, आयंस बोल रहा है, आयंस तो नहीं है, आयंस पहले से आए थोड़े, बाद में आते हैं आयंस, ठीक है, पॉइंट्स लिख लो। ड्यूअल नेचर करवाना है ना, क्या हो, ए आइटम का नहीं है, ड्यूअल नेचर के लिए जो कैथोड और एनोड का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसी के क्वेश्चन हैं। इसको आइटम में पढ़े थे, अच्छा ठीक है, चलो बताओ। हम्म हम्म हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैथोड रे आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज आए, तो ये क्या बोले थे कि जे थॉमसन क्या है, कैथोड रे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ये आयंस बोल रहा है, ठीक है, तो ये तो गलत है, ठीक है, ऑल द मास ऑफ द आइटम इज एसेंशियल इन द न्यूक्लियस, तो ये इसको नहीं बताया था, ठीक है, तो दूसरा क्या है, ईएम, ठीक है, द ईएम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन द ईएम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो जो स्पेसिफिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, किसके, प्रोटॉन के, ठीक है, तो क्या बोले थे, एटम्स मतलब स्मॉलेस्ट आइटम्स, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट आइटम क्या है, हाँ, स्मॉलेस्ट आइटम से क्या होता है, वो ग्रेटर होता है, ये बोले थे, ठीक है, तो हाइड्रोजन होता है तो उसमें एक ही प्रोटॉन है इसलिए ये, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, C
सी ऑप्शन, ठीक है। और लास्ट क्या है, चेंज व्हेन ए डिफरेंट गैस इज प्लेस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी। नेक्स्ट 2 और क्वेश्चन। मिलीकन ने किया था। कौन ने किया था? थॉमसन ने किया था, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, डिफाइन होता है वहां पे, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी क्या थी, मतलब कौन ने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है। नेक्स्ट, ये पढ़े हो कि नहीं, डिस्चार्ज ट्यूब पढ़े हो ना? चलो, वही पूछ रही हूँ कि जो फैराडेस डार्क स्पेस, क्रूक्स डार्क स्पेस, ये सब चीजें पढ़े हो कि नहीं पढ़े? देखो, ठीक है, ये क्या है, एक ट्यूब है। ट्यूब है तो इसमें क्या रहता है, प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पे रहता है, तो प्रेशर रखा रहता है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर इसका जो प्रेशर है, प्रेशर पहले हम लोग रखे हैं 10, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर नहीं, कुछ तो सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। अगर इस ट्यूब का जो प्रेशर है वो कितना है, 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो स्टार्टिंग में इसका प्रेशर इतना ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पूरा यहाँ पे वाइट, यहाँ पे क्या होगा, ग्लो होगा, ठीक है। वाइट लाइट यहाँ पे एनोड ग्लो करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैथोड, एनोड ग्लो, ठीक है। इसको बोलते हैं एनोड ग्लो। पहले यहाँ पे क्या है, प्रेशर इतना है, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 4 मिलीमीटर ऑफ क्या है, मरकरी, ठीक है। तो इसके आसपास रखने से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से क्या होते हैं, स्पार्क बनते हैं, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, कैथोड है, यहाँ पे क्या है, एनोड है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे पूरे इस साइड पे क्या था, पॉजिटिव ग्लो था या फिर एनोड ग्लो था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, इस एनोड ग्लो का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब क्या हो जाएगा, इतने में ही क्या हो जाएगा, एनोड ग्लो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे दूसरा, इसको क्या बोलते हैं, क्रूक्स डार्क स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसा स्पेस आ जाता है जिसको बोलते हैं क्रूक्स डार्क स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूक्स डार्क स्पेस आ जाता है और बीच में यहाँ पे क्या आ जाता है, डार्क स्पेस आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फैराडे डार्क स्पेस, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या करेंगे, फिर से इसके प्रेशर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, मतलब कितना करेंगे, 0.01 करेंगे। तो यहाँ पे 0.01 करेंगे तो ये जो एनोड रे है, ठीक है, एनोड ग्लो है, वो क्या हो जाएगा, इसका लेंथ और ज़्यादा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और ज़्यादा डिक्रीज होकर ये स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर स्प्लिट हो जाएगा। तो ये इस टाइप से ये नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे एनोड ग्लूम हमको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो क्रूक्स स्पेस है, ठीक है, क्रूक्स डार्क स्पेस है, वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे फैराडे ग्लो ही रहता है, फैराडे डार्क स्पेस ही रहता है, फैराडे डार्क स्पेस। इसकी वैल्यू, इसका जो लेंथ है वो अब बड़ा हो जाता है, पहले छोटा सा लेंथ था, अब इसका लेंथ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से, और कुछ टाइम बाद और डिक्रीज करेंगे तो ये जो
क्रुक्स डार्क स्पेस है, ठीक है, क्रुक्स डार्क स्पेस। क्रुक्स डार्क स्पेस क्या हो जाता है, पूरे ट्यूब में क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना। तो पहले क्या है 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, पूरे ट्यूब में क्या होता है, एनोड ग्लो रहता है। कुछ टाइम बाद उसके प्रेशर को क्या करते हैं, कम करते हैं। प्रेशर कम करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फेराडे डार्क स्पेस आ जाता है, क्रुक्स डार्क स्पेस आ जाता है। तो क्रुक पहले क्या है, अगर कम है मतलब 3.4 है, तो ये जो फेराडे डार्क स्पेस की वैल्यू मतलब उसका लेंथ छोटा सा है, यहाँ पे इसका लेंथ कम हो जाएगा। पहले ज़्यादा लेंथ था, यहाँ पे जो एनोड रे है, एनोड ग्लो है, उसका लेंथ थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रुक डार्क स्पेस आ जाता है। फिर और ज़्यादा हम लोग कम करेंगे, मतलब 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी करेंगे, ठीक है। तो उतना प्रेशर हम लोग डिक्रीज कर देंगे, तब क्या हो जाता है, ये जो फेराडे डार्क स्पेस का लेंथ बड़ा हो जाता है और ये जो एनोड ग्लो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और यहाँ पे आपको पूरी जगह क्या मिलेगा, फिर डार्क स्पेस। और कौन सा डार्क स्पेस मिलेगा, क्रुक्स डार्क स्पेस, ठीक है। तो याद रख, इधर इधर सब साइड से बाद में क्रुक डार्क स्पेस आ जाते हैं। वहाँ पे नॉइस भी आता है, क्रेकिंग नॉइस आता है, फिर ब्रजिंग साउंड आता है, ये सब चीज़ें भी होती है उसके अंदर। हो गया। तो इस क्वेश्चन को बताओ। कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा, नहीं, ठीक है। 0.0 मिलीमीटर में वहाँ पे कंप्लीट क्या हो जाता है, क्रुक डार्क स्पेस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है इसका आंसर। हाँ मतलब थोड़ा सा ही, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इसको ही मानते हैं, ठीक है, क्रुक डार्क स्पेस को ही लेते हैं वहाँ पे। और मतलब पहले हम लोग यहाँ पे क्या बताई मैं, 0.01 में बताई। 0.01 में यहाँ पे फेराडे स्पेस भी आता है, क्रुक डार्क स्पेस भी आता है। और 0.02 है, और कम कर रहे हैं, मतलब हमारे पास बस क्या रहेगा, क्रुक डार्क स्पेस ही रहेगा। हो गया। नेक्स्ट, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये जो वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। मतलब जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए वर्क फंक्शन के, ठीक है। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना है, 2.20, ठीक है। और जो वर्क फंक्शन है फाई है सीजियम का, उसकी वैल्यू कितना है, 2.14, ठीक है। और जो पोटेशियम का कितना है, 2.30, ठीक है। और सोडियम का कितना है, 2.75, ठीक है। तो इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इससे कम क्या है, बस यही वाला, ठीक है। तो इससे ज़्यादा है, मतलब इसको क्या करने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमको क्या है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक्सरे एमिशन क्या हुआ, क्या बोले, हाँ कौन सा ऑप्शन है, एक्सरे होगा, ठीक है। थर्मोनिक एमिशन में क्या होता है, हाँ टेम्परेचर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में भी क्या होता है,
लाइट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। सेकेंडरी एमिशन क्या है? कोलिजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करें तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, ठीक है। तो एक्सरे एमिशन क्या होता है? इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, इसमें क्या होता है? एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो थर्मोनाइक एमिशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ठीक है। A source of light is placed at a distance of 50 centimeter from a photocell and a stopping potential is found to be V0. If the distance between the light source and photocell is made 25 centimeter, the new stopping potential will be. हाँ, चेंज क्या नहीं होता? नहीं होता, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से भी यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रहा है। डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो क्या चीज चेंज होगा? इंटेंसिटी चेंज होगा। तो इंटेंसिटी चेंज हो रहा है और इंटेंसिटी हमारा क्या है? पोटेंशियल, मतलब जो अपना पोटेंशियल है वो क्या है? इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब जैसे पहले जो पोटेंशियल था वही पोटेंशियल सेम रह जाएगा। तो वी नॉट है तो वी नॉट ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हुआ सर? हुआ? अच्छा, छोटा दिख रहा है। कैसे छोटा दिख रहा है? आप लोग बहुत कम देखते हो फिर। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, तो उसको क्या बोलते हैं? मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट को क्या होना चाहिए? मोर देन होना चाहिए। इंसिडेंट लाइट को मोर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? डी, जिसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 0.5 वोल्ट कैसे? हाँ, फॉर्मूले से कैसे? कौन सा फॉर्मूला? हाँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ईवी, ठीक है। तो वही है फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? ईवी नॉट है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना दिया है? 0.eV, ठीक है। तो 0.5 eV, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ई से ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.5V, ठीक है। तो इसमें आपको क्या रखनी है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको प्रॉपर्टीज को याद रखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो उससे आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई फॉल ऑन ए टू एन आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन।
तो क्या है फॉर्मूला? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कैसे डिपेंड करता है? हाँ ठीक है, तो इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी आई से क्या हो जा रहा है? 2i हो रहा है। तो पहले आई था, अब क्या हो रहा है? ये 2i, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे? 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा। और इंटेंसिटी बस चेंज हो रहा है, तो इंटेंसिटी क्या है? डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे पोटेंशियल एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो पहले अगर टी था तो अभी भी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बताओ इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स है तो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? बी ऑप्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड नहीं करता, और जो अपना डिफरेंस है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन। तो ग्राफ कैसा होता है? अगर क्या है, इधर क्या है? करंट। ठीक है, इस साइड पे क्या है? पोटेंशियल। तो अगर इंटेंसिटी क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो इंटेंसिटी डिफरेंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। ठीक है, तो पोटेंशियल इंटेंसिटी पे क्या नहीं करता? डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, मतलब यहाँ पे वी नॉट क्या है? वी नॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एच न्यू माइनस फाइव। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है? सेम है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, जो न्यू है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दूसरा, अगर दूसरा जो ग्राफ था वो कैसा रहता है? इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? इंटेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, इंटेंसिटी अलग है लेकिन इस पॉइंट पे क्या है? पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल सेम है तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ए और बी का क्या है? इंटेंसिटी डिफरेंट और पोटेंशियल सेम, और पोटेंशियल सेम मतलब ये भी सेम है। ठीक है, तो कहाँ पे है? इंसिडेंट रेडिएशन
ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन। दूसरा क्या बोल रहा है, कर्व बी एंड सी, बी और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, तो यहाँ पे अगर सेम बोल देता तो ये भी सही होता। ठीक, नेक्स्ट कहाँ, इसको वो करो, ऐड नहीं करना, मेनू है। ये क्या है इनका, ये वाला इनका पीडी, आगे आगे क्या करूँ, ऐसे उधर हो जाए। A 5 watt source emit monochromatic light of wavelength 5000 angstrom. When placed 0.5 meter away, it liberated photoelectrons from a photosensitive metallic surface. When the source is moved to a distance of 1.0 meter, the number of photoelectrons liberated will be reduced by a factor of। जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे रिड्यूस करेगा, ये हमको पूछ रहा है। ऐसा कोई फॉर्मूला, बाकी सब चीज़ें तो चेंज नहीं हो रहा, बस डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे चेंज हो,
होगा कि नहीं होगा? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पर यूनिट टाइम। एरिया क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, आपको स्पेयर का एरिया लेना है, 4πr²। फोर टाइम्स। ठीक है, तो हमारा जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पावर दिया है यहाँ पे, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P/A हो जाएगा। ठीक है, तो पावर तो चेंज नहीं हो रहा, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4πr²। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है? I1 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल्स टू क्या है? R2 डिवाइडेड बाय R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो R2 की जो वैल्यू है वो कितना है? 1 है। ठीक है, तो 1, और R2 की वैल्यू 1, R1 की वैल्यू कितना है? 0.5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 1/0.25, उसको ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना है? 100/225, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया? I1/I2 इक्वल्स टू क्या है? 1, अच्छा बस 4। ठीक है, तो जो I2 की जो वैल्यू आएगा, I2 की वैल्यू कितना आ रहा है? I1/4 आ रहा है। ठीक है, तो जो I2 है, इंटेंसिटी कितना रिड्यूस हो रहा है? 4 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, और इंटेंसिटी रिड्यूस होता है तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, तो वो भी कितना रिड्यूस होगा? 4 टाइम्स रिड्यूस होगा। ठीक है, तो रिड्यूस नहीं बोलता है यहाँ पे, तो 1/4 टाइम होता है। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है पूरा, इसलिए 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट। डायरेक्ट बताओ। क्या ऑप्शन होगा? कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? क्वार्टर मतलब 1/4, डी ऑप्शन। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये, तो यहाँ पे भी सेम है, जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? चतुर्थांश, ऐसे कुछ, चौथाई, एक चौथाई ऐसे कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट। 4 टाइम्स। ठीक है,
टिक क्यों? चलो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। पूरा थ्योरी है, देखो इंटेंसिटी से पूरे क्वेश्चंस थ्योरी वाले आए हैं, इसलिए आप थ्योरी को, उसकी प्रॉपर्टीज को याद रखना है। फोटो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, करेक्ट। फोटो करंट इंक्रीज विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी लाइट इंक्रीज होता है तो करंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, वो तो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। करंट इन फोटो विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से भी क्या होता है, वो करंट चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोटो अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो ये भी क्या है, गलत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। 24 का क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The cathode of a photoelectric cell is changed such that the work function changes from W1 to W2, ठीक है। वर्क फंक्शन चेंज हो रहा है। इफ द करंट बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस, करंट चेंज हो रहा है तो I1 से I2 हो रहा है। ऑल अदर कंडीशन रिमेनिंग अनचेंज, तो इस टाइम पे क्या चीज अनचेंज होगा, चेंज नहीं होगा बोल रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल चेंज हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। वर्क फंक्शन भी चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे W1 से W2 वर्क फंक्शन चेंज हो रहा है। I1 बराबर I2, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0। फ्रीक्वेंसी अगर हाफ हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा करंट की वैल्यू? फ्रीक्वेंसी अगर कम हाफ हो रहा है, मतलब अगर कितना था 10 था तो 5 हो जा रहा है, तो क्या करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पहले क्या था? डबल था। ठीक है, 1.5 टाइम्स था, इसलिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको, मतलब जो करंट हमको मिल रहा था। अब क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसका क्या हो रहा है? हाफ हो जा रहा है, तो करंट हमको नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट नहीं होंगे। कौन सा होगा? हाँ, ठीक है। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पे, और पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या नहीं करेगा? इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन डालिए।
कितना आ रहा है? ऑप्शन दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इतना टाइम क्यों लग? कितना? 3b/2। हाँ, डी ऑप्शन। क्या करना था? यहाँ पे क्या है, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी क्या है, एच न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका क्या होता है, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड का क्या दिया है, h/2। यहाँ पे भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो फर्स्ट का क्या दिया है, इंसिडेंट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बिकम। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v/2, ठीक है। और यहाँ पे e क्या होता है, e होता है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम उसका क्या है, vs, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, EV प्लस 5 हो जाएगा। तो दो इक्वेशन, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, तो ये दोनों सेम है, मतलब हमको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों कैंसिल होके यहाँ पे क्या बच जाएगा, EV/2 माइनस EV, ठीक है। तो 2 इस साइड चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, h/2, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इस साइड जाके माइनस EV/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रहा है, एच न्यू इक्वल्स टू माइनस EV, ठीक है। तो माइनस EV की वैल्यू तो हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी एक इक्वेशन पे, तो कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच न्यू इक्वल्स टू EV की वैल्यू क्या है, माइनस इस साइड चला जाएगा तो माइनस एच न्यू डिवाइडेड बाय 2 है, प्लस क्या हो जाएगा ये 5, ठीक है। क्या की वैल्यू बताना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। तो एच न्यू प्लस क्या हो जाएगा, एच न्यू बाय 2 इक्वल्स टू 5। तो ये क्या हो जाएगा, 3h/2, और इसकी वैल्यू क्या होता है, एच न्यू ही होता है। तो ये इससे कैंसिल होके क्या मिलेगा, 3/2, ठीक है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कौन सा हो जाएगा, एक्सरे। हाँ, कैसे, कैसे पूछिए, एक्सरे आंसर है, लेकिन कैसे है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, यूवी रेज से एक्सरे की ज़्यादा होती है, बाकी सबकी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यहाँ पे इसका भी कम होता है, यहाँ पे भी कम, यहाँ पे भी कम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा है। तो यूवी रेज का जो फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी उस फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए यूवी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और यूवी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, एक्सरे की होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, सेकेंड।
वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको दी गई है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन कॉज फोटोन एमिशन फ्रॉम द सस्टेन सब्सटेंस इज, लैम्डा की वैल्यू बतानी। डी ऑप्शन। आया बाकी लोग का क्या है फॉर्मूला? हाँ, एच न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू है वो क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वोल्टेज है। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच सी बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो ये जो लैम्डा नॉट है वो क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, तो एच सी बाय फाइव। तो एस सी की वैल्यू पुट करोगे, फाइव की जो वैल्यू है, फाइव की वैल्यू कितना है? 4 पॉइंट। ठीक है, तो एस सी की वैल्यू कितना होता है? 20 इंटू 10⁻⁻26। ये किस में होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू कितना होता है? 12,400 ऐसे कुछ होता है। 400, हाँ, डिवाइडेड बाय 4.4। ठीक है, तो ये होता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, -19। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक, आया? नेक्स्ट। When the light of frequency 2 nu naught is a threshold frequency is incident on a metal plate, मतलब डबल इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज v1 when the frequency of the incident radiation is increased, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किए, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन हमको बताना है। अच्छा, v2 है तो हमको रेशियो बताना है v1 और v2 का। हाँ, ए। ए, हाँ, ए ऑप्शन। हो गया? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला?
काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 2v0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2v0 माइनस v0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा, बस h न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जा रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5 टाइम। तो 5 टाइम मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 5 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम, ये v1 है, यहाँ पे क्या है, v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, h4 न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो किसका किसका, v1 से v2 पूछा है, तो h न्यू नॉट डिवाइडेड बाय h4 न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम v1 का स्क्वायर बाय हाफ एम v2 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा, 1/4। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या में चला जाएगा, रूट में, तो क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज। ठीक है, सिल्वर का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है 3250 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर सरफेस बाय यूवी लाइट ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, तो उसका वेवलेंथ का दिया है, क्या पूछा है, हाँ वेलोसिटी पूछा है इसका, वेवलेंथ की वैल्यू दिया है, वेलोसिटी पूछा है, और आपको क्या दिया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है। कैलकुलेशन थोड़ा करो, एच न्यू को सबको लेमडा के टर्म पे लिखना है, एच सी बाय लेमडा, उधर भी एच सी बाय लेमडा, ऐसे। फर्स्ट बेंच फॉर्मूला क्या पुट कर रहे हो, हाँ, एच म्यू इक्वल्स टू 5, वहाँ से मिलेगा हमको, क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, तो वहाँ पे वेलोसिटी का कोई टर्म है, एच म्यू इक्वल्स टू 5 में, हाँ हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एच म्यू माइनस, हाँ एच म्यू माइनस 5, 5 को हम लोग कैसे लिखते हैं, हाँ वो तो फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ टर्म में कैसे लिखना है, यूज वेट मास कितना होता है, 108 46 107, हाँ अप्रॉक्सीमेटली ना, 108, हाँ 8 है।
0.6 इंटू 10 की पावर 6, 31। हाँ, ए और लास्ट दोनों दोनों है, दोनों ही है। हाँ, दोनों ही आंसर। आया बाकी लोग का? आया। क्या हुआ? नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। नेक्स्ट।
फोटोन विथ एनर्जी, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आर इंसिडेंट ऑन ए कैथोड, कैथोड साइड पे इंसिडेंट हो रहा है इन ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम एनर्जी मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट, पहले 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट हो रहा था, अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। ऑन सी नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट इजेक्ट हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, वो एनोड तक नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ए रिलेटेड टू सी, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटेड टू सी पूछ। कैसे करना है, क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, जो इक्वेशन होता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन से कुछ वहाँ से मिलेगा आपको, क्या मिलेगा वहाँ से, वर्क फंक्शन की वैल्यू मिलेगा, तो वर्क फंक्शन, वो वाले वर्क फंक्शन को आप सेकंड वाले में पुट करोगे, ठीक है। हाँ, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो ई बी कौन सा होगा, कैथोड माइनस एनोड होगा, कैनोड माइनस कैथोड होगा, हाँ, तो -3 + 3 क्या, आप बताओ क्या करना है। इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो रहे, रीच नहीं कर रहे, रीच नहीं कर रहे मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एनोड साइड पे हम लोग कौन सा पोटेंशियल दे रहे हैं, हायर पोटेंशियल दे रहे हैं कि लोअर पोटेंशियल दे रहे हैं, एनोड साइड पे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रीच नहीं करे, इलेक्ट्रॉन रीच नहीं कर रहे मतलब ये क्या कर रहा है, इसको ये रिपल कर रहा है, रिपल कर रहा है मतलब यहाँ पे हम लोग कौन सा पोटेंशियल देते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, तो पॉजिटिव पोटेंशियल तो नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ
एनोड, और ये किसके, ये क्या हो जाएगा ईवी, ठीक है, जो आपको काइनेटिक एनर्जी है, और इसकी वैल्यू कितना आया है 3 आया है। लेकिन आपको किसके किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ए रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी मतलब क्या होता है, ए विथ रेस्पेक्ट टू सी ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, तो मतलब वी ए पहले आना चाहिए, तो वी ए पहले आना चाहिए, मतलब यहाँ पे ई था ना, तो ई से ई कैंसल, तो ये क्या है वी सी माइनस वी ए इक्वल्स टू 3 है, लेकिन हमको क्या चाहिए वी ए माइनस वी सी, तो वी ए माइनस वी सी में यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, तो ऐसे। When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. पहले stopping potential V है. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, ठीक है, the stopping potential is V by 4. पहले इसका stopping potential V था, अब V by 4 है, तो क्या बताना है, the threshold wavelength of the metallic surface is, threshold wavelength की वैल्यू बताना है। हाँ,
आप लोग का? आ गया? आया सबका? नेक्स्ट। A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2.
if the maximum kinetic energy of the emitted photoelectric in the second case is 3 times that in the first case. ठीक है. The work function of the surface of the material is, phi की वैल्यू बताना है.